अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज यार व्लॉग नहीं कह सकते, लेकिन व्लॉग ही है। मैं बातों को ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि उसमें ज़्यादा बातें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। मैंने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है? मैंने एडमिशन लिया है रूट्स इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन ए लेवल्स। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि यार ए लेवल्स तो बहुत हार्ड है और पाकिस्तान में ज़्यादा स्टूडेंट्स एफएससी को चूज़ करते हैं। मेरे लिए ये ए लेवल्स आसान हैं। क्यों? वो इसलिए कि मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ और मैंने जीसीएसई कंप्लीट की है। तो जीसीएसई एंड ए लेवल्स में सिर्फ एग्ज़ाम बोर्ड का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे मेरे पास कैम्ब्रिज एग्ज़ाम बोर्ड है ए लेवल्स में। आसान लग रहा है मगर आसान कहना नहीं। वो इसलिए कि अगर मैं आसान कहूँगा तो फिर मैं पढ़ाई को भूल जाऊँगा और एग्ज़ाम्स के थोड़े दिन पहले मैं तैयारी करूँगा। खैर, एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करनी है वो मैं आगे जाके बताऊँगा। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिए। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं दोबारा। ए लेवल्स में ऑप्शन होता है मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने का और एफएससी में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और जो लाइन आपने चूज़ की हो, जैसा कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस, उसके साथ आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। तो ए लेवल में ये फ़ायदा है कि आपके पास सब्जेक्ट्स आप खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 है, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी, ठीक है। एफएससी में ये है कि आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और ए लेवल्स में आपने जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए, तो ए लेवल्स में ये होता है कि आप ज़्यादा फोकस रहते हैं, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो आपने चूज़ किए होते हैं। एफएससी में ये है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उधर आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ए लेवल में भी उससे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं बस। आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने बस और किसी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं देना। नंबर 2, कॉलेज का एनवायरनमेंट। कॉलेज के एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो रूट्स का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कोई मसला नहीं है उसमें। यानी कि कैंपस भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। फैसिलिटीज़ भी बहुत दी हुई स्टूडेंट्स को, टीचर भी सही पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक है वहाँ का और कोई मसला भी नहीं है। अभी जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों का शायद कुछ सवाल होगा, ठीक है, कि मैंने क्यों मैंने रूट्स ही चूज़ किया। बीकन हाउस भी था, जीएसआईएस भी था और भी बहुत सारे थे, ठीक है। मैंने इतना यानी कि देखा नहीं था, लेकिन थे और भी हैं जो ए लेवल्स करवाते हैं, लेकिन रूट्स ही क्यों मैंने चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे घर के पास है। ठीक है, मेरे घर के पास है तो इसमें मुझे टेंशन नहीं होती, आराम से चला जाता हूँ, आ भी जाता हूँ। बस वाकई में यही एक वजह थी मेरी कि घर के पास है। यहीं से मैं एक पॉइंट को आगे लेके जाता हूँ कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसमें भी हो, आप लोगों की खुद का लगन और शौक पढ़ाई में, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? वो इसलिए कि फिर आप लोग खुद पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ भी आ जाएगी, ठीक है, आसान हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादातर यानी कि डिपेंडेंट रहते हैं टीचर्स पे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है ना तंग करता है आगे जाके। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं टीचर्स पे, ठीक है। तो बस फिर जब एग्ज़ाम्स भी आते हैं तो वो यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कि अब क्या करें, ठीक है, कोई नहीं, वाकई कोई नहीं होता पास, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। तो बस फिर ज़्यादातर ये कोशिश कि आप लोग खुद पढ़ाई करें, समझें उसको, ठीक है। बेशक ए लेवल्स हो, एफएससी हो, कोई सी भी हो, यूनिवर्सिटी की बैचलर्स ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई सा भी हो, खुद आप लोगों का लगन शौक होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखना कि आसान हो जाएगी पढ़ाई। अब मेन बात करते हैं कि आपको स्टडी के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। नंबर 1, पेन। यस, पेन। पेन नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या? नंबर 2, पेपर। एग्जाम पेपर नहीं दोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? नंबर 3, दिल। दिल नहीं लगाओगे तो नहीं लगेगा। नंबर 4, दिमाग।
दिमाग नहीं होगा तो पढ़ोगे कैसे? तो ये 4 पॉइंट्स अपने पास बिठा लो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर और आप जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें बहुत काम आएगा ये। नंबर 3, रिविजन्स। अब मैं अपना रिवीजन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, ये मेरा एक रजिस्टर, ये मेरा दूसरा रजिस्टर। ये जो ये वाला रजिस्टर है ये मैं अपने क्लास वर्क के लिए रखता हूँ, ठीक है। और ये वाला है, इसमें मेरा होमवर्क आप समझ लें और रिवीजन, यानी कि कोई पास पेपर के कोई क्वेश्चंस करने हैं वो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ और इसी के ऊपर आंसर करके मार्क्स स्कीम से चेक कर लेता हूँ। बाकी ये स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं ताकि वो सब्जेक्ट वाइज कर लूँ मैं। हाँ, तो ये अभी बहुत कम है क्योंकि ए लेवल्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और उसको यानी कि कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास है रिवीजन कार्ड्स। ये रिवीजन कार्ड्स हैं, ठीक है। रिवीजन कार्ड्स में ज़्यादातर ये होता है कि आप जो है ना, जो आपके जो बहुत बहुत जो आपको चीज़ मुश्किल लग रही है वो आप रिवीजन कार्ड्स पे लगा लें। और ज़्यादातर आप अपने टॉपिक्स यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो टॉपिक्स में जो आपके कीवर्ड्स हैं ना मेन, वो डेफिनेशन के साथ लेके आप इसमें रख लें और कुछ एग्जांपल्स लगा लें उसके साथ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। नंबर 4, एग्ज़ाम्स की तैयारी। आने शुरू हो गए आइडियाज़ के ए स्टार ए स्टार ए, मुझे भी आ रहे हैं कि ए स्टार ए, ठीक है। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो आपकी पक्की हो जाए ना तो फिर परफेक्ट हो जाएगा। नंबर 1 कि आपकी रिवीजन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे अच्छी होगी कि आप समझ के पढ़ें। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली सब समझ आएगा, ठीक है। सब समझ आएगा, आपकी रिवीजन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर ये होता है कि वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको याद रखा करो, ठीक है। कोई से भी सेंटेंस हो या कोई से भी पैराग्राफ में कीवर्ड हो ना, उनको ज़्यादा याद रखो क्योंकि वो जो कीवर्ड है ना वो आपके एग्ज़ाम जो होंगे उनके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको वो कीवर्ड लगाना होगा, जो सा भी क्वेश्चन होगा उसमें जो कीवर्ड होगा। नंबर 2 के पास पेपर्स आपको करने हैं, ठीक है। इसलिए करने ताकि आपको जो है ना ऐसा ऐसा आप डेवलप कर लें कि भाई क्या क्वेश्चन आते कैसे, क्वेश्चन कैसा आंसर मांगता है, ठीक है। कौन कौन सा आंसर किस वाले क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। और ये भी होता है कि आप लोग जो हैं क्या कहते हैं मार्किंग स्कीम पहले देख लें, मार्किंग स्कीम, ठीक है। वो आप पहले देख लें। जब आप पहले देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि यार कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, कौन सा आंसर लिखना है, ठीक। ये आपके लिए एक हेल्प हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ऐसा नहीं करना कोई मसला नहीं, आपकी रिवीजन बिल्कुल पक्की है, आप डायरेक्ट पास पेपर्स पकड़ें और आंसर लिखना शुरू कर दें जो से भी क्वेश्चन है। तो इसके बाद आप मार्क्स की स्कीम देख लें इसकी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो हैं दोनों ठीक हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे पास 2 पॉइंट हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। नंबर 1 रिवीजन, नंबर 2 पास पेपर्स। बस ये 2 पॉइंट्स हैं ना, रिवीजन और पास पेपर्स, बस इनको पक्का कर लो तो फिर हो जाएगा काम। एक और बात करना चाहूँगा कि एजुकेशन प्लस यूट्यूब होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एजुकेशन भी कर रहे होते हैं साथ साथ यूट्यूब भी, जस्ट लाइक मी कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ। लेकिन बैलेंस कैसे रखें? बैलेंस इस तरह रखें कि हर हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ाई, ठीक है। सुबह भी पढ़ाई, शाम को भी पढ़ाई, कोई क्या कहते हैं कोई एक्टिविटी हो वो कर लें साथ, लेकिन पढ़ाई करें, ठीक है। जो आपका सैटरडे और संडे जो है, सैटरडे संडे फुल आप फिर अपना टाइम यूट्यूब को दे दें। मंडे टू फ्राइडे आप बिल्कुल टाइम जो है पढ़ाई को दे दें, और सैटरडे और संडे, ठीक है, ये 2 दिन जो होते हैं इन दोनों दिनों में आप जो है यूट्यूब को टाइम दे दें तो आपका बैलेंस बिल्कुल सही रहेगा। आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती जाएगी, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और यूट्यूब भी आपका चलता जाएगा। जिसका मैंने अभी किया कि मैं हर हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा, वो इसलिए कि सैटरडे को रिकॉर्ड की, संडे को अपलोड कर दी। तो इस तरह का आप काम कर लें, शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो गाइस ये थी आज की वीडियो कि मैं
कौन से कॉलेज किया और मैंने ए लेवल्स क्यों चूज़ किया। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोबारा से कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल कलर का बटन है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।